क्या कभी ऐसा लगा है कि हम जितना ज्यादा करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं? हमारे कर्म और हमारी मन की शांति के बीच ना एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। और ये रिश्ता युद्ध भूमि में अर्जुन और कृष्ण के बीच हुई एक ऐसी बातचीत का केंद्र था जो आज भी उतनी ही सच्ची है। चलिए आज इसी गहरे दर्शन में उतरते हैं। देखिए, ये पूरी बातचीत ना एक बहुत बड़ी दुविधा से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है कि भाई, अगर हर काम का कोई ना कोई नतीजा होता है जो हमें एक बंधन में डालता है, तो क्या इस पूरे चक्कर से निकलने का एक ही रास्ता है कि हम कुछ करें ही नहीं? तो सबसे पहली मुश्किल है कर्म का बंधन। हम इस दुनिया में काम तो करते हैं, पर ऐसा लगता है कि हर काम हमें उसके नतीजों के जाल में और फंसाता चला जाता है। लेकिन कृष्ण इस आइडिया को सिरे से खारिज कर देते हैं। उनका जवाब एकदम साफ है। कर्म से भागना मतलब कुछ न करना, ये मुमकिन ही नहीं है। असल में जिंदा रहना अपने आप में ही कर्म है। सांस लेना, खाना, पीना, ये सब कर्म ही तो है। सोचिए, एक सन्यासी भी जो सब कुछ छोड़ चुका है, वो भी तो कर्म कर ही रहा है, ध्यान का, तपस्या का। तो पूरी तरह से हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना, ये तो असंभव है। ठीक है, तो अगर कर्म से भागना कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? यहीं पर बात आती है दूसरे रास्ते की, और वो है वैराग्य का मार्ग। मतलब कर्म करो पर उसके बंधन से मुक्त रहो। और इस रास्ते का जो दिल है, जो कोर आइडिया है, वो है निष्काम कर्म। ये कृष्ण की शिक्षा का सार है। मतलब काम करो, अपनी ड्यूटी पूरी करो, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से खुद को मत जोड़ो। फल की इच्छा के बिना कर्म करना। और देखिए, इस अभ्यास का मकसद कोई बाहरी इनाम पाना नहीं है, बल्कि अंदर से आज़ाद होना है। इसका मतलब ये है कि काम अपनी इच्छा के लिए नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य के लिए करो। सफलता मिले या असफलता, दोनों को शांत मन से स्वीकार करो, और इस तरह नतीजों के डर और चिंता से आज़ाद हो जाओ। जब मन ऐसा हो जाता है ना, तो वो एक विशाल चट्टान की तरह बन जाता है। जीवन में सुख दुख की लहरें आती जाती रहती हैं, लेकिन उसे हिला नहीं पाती। यही है असली मानसिक स्थिरता। पर ये सुनने में जितना आसान लगता है नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब एक जाल में फंसे हैं, और वो है इच्छा का जाल। कामनाओं का एक ऐसा चक्र जिसका कोई अंत नहीं। और ये साइकिल तो हम सब जानते हैं, है ना? मन में कोई इच्छा उठती है, हम उसे पूरा करने के लिए जी जान लगा देते हैं, और फिर शुरू होती है नतीजे की चिंता, जो हमें अंदर से खा जाती है। नतीजा चाहे जो भी हो, मन की शांति तो चली ही जाती है। और इच्छाओं की फितरत ही ऐसी है कि वो कभी खत्म नहीं होती। एक पूरी करो तो दूसरी, उससे भी बड़ी, सामने आ खड़ी होती है। एक छोटी झोपड़ी की इच्छा पूरी होती है तो एक बड़े घर की चाहत जाग जाती है, फिर एक महल की, और ये सिलसिला चलता रहता है, जो हमें शांति से हमेशा दूर रखता है। इसे समझने के लिए ना दुर्योधन और भरत की कहानी से बढ़िया कोई मिसाल नहीं हो सकती। एक तरफ दुर्योधन था जिसकी सिंहासन पाने की जिद और लगाव उसे विनाश की ओर ले गई। वहीं दूसरी तरफ भरत थे जिन्हें राजपाट मिला, लेकिन उन्होंने उसे अपना हक नहीं बल्कि कर्तव्य समझा और एक ट्रस्टी की तरह चलाया। देखिए, कर्म एक ही था, शासन करना, पर नियत अलग थी। तो फिर इस रास्ते पर चलकर हम पहुंचते कहाँ हैं? क्या है मंजिल? वो है स्थिर बुद्धि की अवस्था, जिसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है। स्थित प्रज्ञ, ये शब्द सुनने में भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। एक ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि, जिसका मन एकदम स्थिर हो चुका है, शांत, जिसे कोई बाहरी चीज हिला नहीं सकती। तो कैसा होता है ऐसा इंसान? सोचिए, उससे सुख दुख हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इच्छा, डर और गुस्से से आज़ाद हो चुका है। बाहरी दुनिया में चाहे जो भी तूफान आए, उसके अंदर एक गहरी शांति और संतोष बना रहता है। वो अपनी खुशी के लिए बाहर नहीं झांकता। कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ का मन उस दिए की लौ जैसा होता है, जो ऐसी जगह रखा हो जहां हवा का एक झोंका भी न हो, एकदम स्थिर, शांत और अडिग। तो देखिए, इस पूरे दर्शन का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये नहीं कि काम करना छोड़ दो। नहीं, सार ये है कि काम करने के पीछे की नीयत बदल दो। असली आज़ादी कर्म से भागने में नहीं है, बल्कि कर्म के इरादे को बदलने में है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। आज की दुनिया में जहाँ हर चीज़,
हर चीज नतीजों पर, रिजल्ट्स पर तौली जाती है, वहां बिना किसी उम्मीद के काम करने का असल में मतलब क्या है? क्या ये सदियों पुरानी सीख आज भी हमारे काम आ सकती है? ये सोचने वाली बात है ना?